आइए सब लोग अपनी आंख बंद करें। महान और जिंदगी और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। तेरा नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। पिता परमेश्वर, मंडली पर तेरा शक्तिशाली हाथ बना रहे। जवान बेटे बेटियों को संभाल, बुजुर्गों को संभाल। पिता परमेश्वर, हर जन को मेरे प्रभु आप अपनी आत्मा से भरे, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे। लोग मेरे परमेश्वर बुरा गलतियों को छोड़कर तेरे उद्धार की चट्टान के साथ जुड़ जाए और पिता परमेश्वर मुंह मांगे फलों से रूबरू किए जाए। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन के अन्न पर, जल पर, धन पर, बिजली पानी के स्रोतों पर तेरी आशीष हो। जो बहन भाई यहाँ से मेरे प्रभु देश विदेश में है प्रभु, जब वो अपना सुसमाचार सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार उनके जीवनों में विचिन्न और चमत्कार करे। उन बच्चों की जो हर जरूरत मेरे परमेश्वर तेरे स्वर्गीय धाम से पूरी की जाए। और पिता परमेश्वर, जो बहन भाई रास्ते में है, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के समस्त बंधन टूट जाए। बहुत बच्चों ने पेपर दिए मेरे परमेश्वर, वो अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। तेरा स्वागत करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जो किसी कारण से नहीं आ सके उनको उनके घरों में, उनके परिवार को भी आप अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य जो आए हुए हैं मेरे परमेश्वर, ढाल बनकर मेरे परमेश्वर प्रत्येक जन के संग साथ हो। उनकी हर जरूरतों को पूरा कर, बीमारी रोग से बचा, हानि नुकसान से बचा। भवन के चारों तरफ तेरे लहू और तेरी सुरक्षा और तेरी सामर्थ्य के बारे में यीशु मसीह के नाम में आमीन। सचमुच परमेश्वर भला है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। ये समय होगा, हम लोग तैयारी करें, अपने आप को परमेश्वर की ओर ले जाएं, अपने जहन से परमेश्वर को धन्यवाद दें। और ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे शशि के साथ। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 पिता, तेरा धन्यवाद, स्तुति महिमा करते हैं। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का परमेश्वर, तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। यीशु राजा, आज के पवित्र दिन में प्रभु हम सब एक मन होकर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। अपने लहू से धोके शुद्ध और साफ कर पिता, हम पापियों पर दया कर यीशु राजा, क्योंकि परमेश्वर तेरा पवित्र लहू है जो हमारे गुनाह और अपराधों को ढांप देता है परमेश्वर पिता। यीशु राजा, और उसमें से होके तू हमको देखता है पिता और अपनी आशीष देता है पिता। तेरा हृदय से धन्यवाद करती पिता कि तू सच्चा परमेश्वर है पिता। तूने जगत से इतना प्रेम किया, अपने आप को हम सब के लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए पिता। यीशु राजा, मुक्ति दाता, जीवन का दाता, पास आओ, मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता मेरे प्रभु। तू एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता पिता। प्यारे परमेश्वर है, जितने भी बहन भाई आए हैं प्रभु, सभी को मेरे परमेश्वर तू प्रभु अपने हथेलियों पर देख ले पिता। प्यारे परमेश्वर, उनके मन और हृदय को जांच ले मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, उनकी मन की मुरादों को पूरा कर दे पिता। यीशु राजा, हर दुख तकलीफ चिंता को अपने ऊपर उठा ले पिता। बीमारी के बिस्तरों को पलट दे परमेश्वर। आज के दिन में जो भी कोई बीमार है प्रभु, यीशु के अधिकार में वो चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर। हर एक परमेश्वर दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाए, बुरी नजरों से छुटकारा पाए मेरे पिता। हर नशे की आत्मा से छुटकारा पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, जब प्रभु हम तेरे चरणों में बैठते हैं और अपने गुनाह और अपराधों का अंगीकार करते हैं पिता, तो पिता तू हर बीमारी परेशानी से, हर पापों से हमें छुटकारा देता है प्रभु, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर है। तू दुआओं को सुनने वाला ईश्वर है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारी दुआ को सुनता है और विश्वास रखते हैं कि सदैव सुनता रहेगा मेरे परमेश्वर। मैं तेरी स्तुति करती मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई मेरे परमेश्वर पिता अपने घरों में बैठ कर देखते हैं, उनको भी प्रभु तू आशीष और बरकत देना मेरे परमेश्वर। उनकी भी जरूरतों को पूरा करना मेरे परमेश्वर। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य हैं, उनके जल्द से जल्द जोड़े बना मेरे परमेश्वर। उनके रास्ते से रुकावट बंधनों को तोड़ दे पिता। हर एक जवान बेटा बेटी के अंदर तेरी आत्मा का भय समा जाए, ताकि हर बुराई से बचाए जाए पिता, बुरे लोगों से बचाए जाए।
बुरे मार्गों से बचाए जाए मेरे परमेश्वर पिता, और सत्य के मार्ग पर चले मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, जब तेरी आत्मा का डर भय हमारे जीवन में होता है प्रभु, तो प्यारे परमेश्वर हम तुझसे डरते हैं और कांपते हैं और हर बुराई से बचाए जाते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने बहन भाई बिजनेस करते हैं उनके बिजनेस को आशीष दे, जितने बहन भाई जॉब करते हैं उनकी जॉबों को और भी फलवंत कर परमेश्वर। जो बेरोजगार है परमेश्वर, तू उन्हें रोजगार दे पिता, अच्छी जॉबों से आशीषित कर पिता। हर गरीबी से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, हर एक की जरूरत को पूरा कर मेरे परमेश्वर। जो गर्भवती है मेरे परमेश्वर, तू उनको सबको संभाल मेरे परमेश्वर। यीशु राजा बीपी शुगर थायराइड से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। उनके बच्चों को स्वस्थ कर मेरे परमेश्वर, हर एक कमी को दूर कर दे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का परमेश्वर है। तूने कहा जो मांगोगे मैं पूरा करने वाला ईश्वर हूँ पिता, क्योंकि तेरा वचन सत्य है प्रभु। तूने वचन में कहा है परमेश्वर, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा मेरे परमेश्वर। जिसने भी मेरे परमेश्वर तुझे आत्मा सच्चाई से पुकारा, उनकी मन की मुराद को प्रभु पूरा किया है मेरे परमेश्वर। हम कहते हैं हमारी ये जरूरत पूरी ना हुई, वो ना हुई पिता, लेकिन परमेश्वर हम अपने अंदर झांकना भूल जाते हैं कि हम कहाँ गुनाह और गलती और पाप कर रहे हैं पिता। सारे परमेश्वर, हमारी गलतियों के ही कारण हमारी आशीष रुकती है। तेरा भाग ना तुझको देने के कारण ही हमारी आशीष रुकती है पिता। मेरे परमेश्वर, जो तेरे वचन में कहा है, जो मुझसे मांगोगे मैं पूरा करूंगा। और प्यारे प्रभु, तेरा भाग तुझको देंगे तो हम आशीषित होंगे। जो आशीष रुकी है पिता, उनको हम पूरा करेंगे। शैतान हमारे मनों को कठोर करता है, हठीला करता है मेरे पिता। हमारा ये भाग रोकेंगे तो हमारा ये काम होगा मेरे परमेश्वर, लेकिन पिता शैतान उनकी आशीषों को खा जाता है प्रभु जी। हे परमेश्वर, ऐसा मन दे पिता, ताकि तेरा भाग हम तुझको दे प्रभु जी। तेरी आशीषों में आगे बढ़े पिता परमेश्वर। बंद द्वार खुल जाए हमारे लिए मेरे परमेश्वर। तूने कहा जो मेरे नाम से बांधोगे बंधेगा, जो खोलोगे खुलेगा। प्रभु यीशु के नाम में लूसीफर की सारी सेना, हाकिम प्रधान को यीशु तेरे अधिकार से बांध देते हैं। और यीशु के अधिकार में हम मांगते हैं कि तेरा स्वर्गीय द्वार खुल जाए और आशीषों की बारिश हो मेरे परमेश्वर। हर एक के बेटी दामाद बच्चों पर आशीष हो पिता। मैं अपने भी पिता बेटी दामाद बच्चों को, तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपती पिता। हर बुखार, हर परेशानी यीशु के नाम में चली जाए पिता। खुदावन तेरी परमेश्वर महिमा हमारे जीवन से हो पिता। तेरे बताए रास्ते पे चले। आज के प्रभु भोज पर आशीष हो प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, जब हम तेरी मेज में शामिल होते हैं पिता, अपने आप को जांचें, हर गुनाह गलती अपराध को छोड़े मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम तेरी मेज में शामिल हो पिता। हम बुरा काम करके तेरी मेज में शामिल नहीं हो सकते मेरे परमेश्वर। हम पश्चाताप करें प्रभु जी, और आगे को कोई गलती ना करे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहती हूँ परमेश्वर। अपने दास को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना, अपनी आत्मा से भरना मेरे परमेश्वर। सारे प्रभु होठ उनके हो, बातें तेरी हो मेरे परमेश्वर। आज के वचन पर, आज की कलेशिया पर प्रभु अद्भुत रीत से आशीष देना पिता। कोई भी यहाँ से खाली हाथ न जाए मेरे परमेश्वर। तेरी दया से, तेरी सामर्थ से भर के जाए मेरे परमेश्वर। उनके जीवन पूर्ण रीति से बदल जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम संसार की बातों पे नहीं, लेकिन तेरे वचन पर चलने वाले हो पिता। प्यारे प्रभु, तुझसे आशीष मांगते हैं। जिंदा परमेश्वर यीशु, तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सामर्थी परमेश्वर, तेरी बेटी ने जितने विषयों को लेकर प्रार्थनाएं की, तेरी आंखें खोली और कान लगे रहे। मंडली पर मेरे परमेश्वर तेरी आशीष भरपूरी से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। कि परमेश्वर के जो लोग थे, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे। वह आनंद उनके ऊपर छाया हुआ था। वो परमेश्वर को पहला स्थान देते थे। हालेलुया। पहली कोरिन्थियों 10 उसकी 16वीं आयत, धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्या मसीह के लहू में सहभागी नहीं?
वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? एक ही रोटी है, एक ही प्रभु है, एक ही कलीसिया है, तो हम जो बहुत हैं एक है। हालेलुया। कलीसिया में किसी एक को दुख होता है तो सबको दुख होता है। किसी बहन को परेशानी होती है, किसी भाई को परेशानी होती है, जब पता लगता है तो सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उनके मनोरथों को पूरा करता है। तो जो उनका बपतिस्मा हुआ है वो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। धन्यवाद करता हूँ सामर्थी परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु मसीह इस समय के लिए और इस जीवन के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरी रीति से मैं अपने आप को, अपने होठों को, जीभ को, अपने गले को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और विशेष रीति से प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा दे प्रभु, अपने वचन के त्याग की तरह धन्यवाद करता हूँ और तमाम तेरे बच्चों के लिए विनती प्रार्थना करता हूँ जो भी बातें सुनते हैं प्रभु उस पर मन लगाए प्रभु और हृदय में जमा किया जाए पिता परमेश्वर, शैतान उसको चुराने ना पाए मेरे खुदा। ये विशेष विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तेरे बेटे बेटिया तेरे पास आए हैं। तेरा धन्यवाद करता हूँ इस भीड़ में से मेरे खुदावन, तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन आमीन। यह सलियम बोल रहा है, ये सलियम की आवाज नहीं है, ना पास्टर साहब की आवाज है, ये परमेश्वर की यहाँ पे आवाज है। इस बात का कोई बुरा ना माने। मैं फिर भी माफी मांगता हूँ, मैं कोई दास नहीं हूँ, ना मैं प्रचारक हूँ। मैं आप में से उठा हुआ एक छोटा सा जन हूँ। मैं आपका बेटा भी हूँ, आपका भाई भी हूँ और आपका मित्र भी हूँ। इन बातों का कोई बुरा परमेश्वर की ओर करना है। किसकी ओर करना है? शैतान भी बहुत ताक लगाए रहता है इस भवन के अंदर, वो नहीं आ सकता, भवन के बाहर खड़ा रहता है। वो क्या रहता है? परमेश्वर कहता है सकरा है वो मार्ग। कौन सा मार्ग? कहाँ जाता है? और चौड़ा है वो रास्ता, नरक की ओर जाता है। हमारी परीक्षा होती है, हम परीक्षा में पढ़ेंगे, हम परीक्षा में दिए जाएंगे। हम पहले वचन निकालते हैं, वचन के बाद बातें करते हैं। फोन ना खोले, बंद है तो बंद रहने दो उसको, सुनना आप। मत्ती की किताब खोले, पेज नंबर 4 नए नियम में। मत्ती का 3 निकाले और उसका 16 और 17 पढ़े। के लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वचन सुना? सबने सुना? या कोई रहेगा? हम दोबारा रिपीट करा देते वचन को। वो परमेश्वर का बेटा है। परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा के द्वारा धरती पर भेजता है और वो इस धरती पर आता है और इस व्यवस्था के हिसाब से कार्य करता है। वो बपतिस्मा लेने जाता है यूहन्ना से। यूहन्ना कहता है मैंने तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का बेटा कहता है, वो हमारा परमेश्वर कहता है तुम ऐसे ही होने दे इस व्यवस्था को पूरी। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके बाहर आता है पानी से, तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर छाया करता है, कबूतर के नाई उस पर उतरता है। क्या होता है? क्या होता है? पवित्र आत्मा उस पर छाया करता है, क्योंकि वो बिल्कुल साफ और पाक और पवित्र है। जब हम चर्च में आते हैं, चर्च के अंदर आते हैं, हम सब पवित्र होते हैं। बिल्कुल हमारा जीवन पवित्र होता है, क्योंकि हम बहुत सारी बातों को छोड़ देते हैं। यहाँ पे वैध की बातों पे कोई मनन नहीं किया जाता, परमेश्वर की बातों पे मनन किया जाता है कि हम बिल्कुल साफ और शुद्ध पाक पवित्र होते हैं। जब हम यहाँ होते हैं, जब यहाँ से हम बाहर जाएंगे, तो उस चौड़े रास्ते में हमें चलना होगा। कौन से रास्ते में? मैं परमेश्वर से बातें कर रहा था, परमेश्वर भीड़ा रास्ता और चौड़ा रास्ता मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? मैं अपनी दुकान के अंदर बैठ के छोटा नियम उसको बहुत पढ़ता हूँ, बातें नहीं करता हूँ, अकेला बैठा रहता हूँ। अकेला मैं अकेला दिन गुजार देता हूँ पूरा दिन, तो छोटी बात नहीं है। मैं बोला परमेश्वर आत्मा तो एक सांस के समान दिखाई नहीं देती, ये तो उस भीड़े रास्ते चौड़े रास्ते टकाटक निकल जाएगी। ऐसा क्यों है? कहता मेरे बेटे तुम इस धरती पे रहते हो, इस धरती पे रहकर तुम्हारे लिए रास्ते चुने गए हैं। जब तुम चौड़े रास्ते में जाते हो, उन बुराइयों से मन फिराते हो, उन बुराइयों से दूर होते हो, तो तुम्हारे लिए रास्ता भीड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है?
क्योंकि हमें बचना पड़ेगा, उस झाड़ी से भी बचना पड़ेगा, उस बुरी चीजों से भी बचना पड़ेगा, उन बुरे लोगों से भी बचना पड़ेगा। ये हमने जीवन, ये हमारे लिए भीड़ा रास्ता यहाँ चलना होगा हमें। 60 साल, 70 साल, 80 साल जब इस भीड़े रास्ते से गुजरते हैं, बुराइयों से दूर हो के जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए पूरा भवन खोल कर रखा हुआ है। क्या खोल कर रखा हुआ है? कहता मैंने तेरे लिए बनाया मेरे बेटे। यहाँ उसकी भी परीक्षा होती है, हमारी भी परीक्षा होती है। हमें परीक्षाओं की ओर ध्यान देना है। बपतिस्मे के बाद बपतिस्मा हम सब ले लेते हैं, लेकिन हम बुराइयों को छोड़ नहीं पाते हैं। हमारे साथ भी हो जाता है, कई बार आपके साथ भी होता है। आगे बुरे लोग जा रहे हैं, हम उनको देखते हैं, देखने के बाद जब हम स्वीकार करते हैं मेरे परमेश्वर मैं इसको कैंसिल करता हूं, मुझे पीछे करिए, इससे आगे कर। जब परमेश्वर की आत्मा और उसके सर्वदूत मेरे चारों वो करते हैं, मुझे घेर लेते हैं, उससे आगे या पीछे उससे हटा देते हैं उस दूर बुराई से। लेकिन मैं जब स्वीकार करता हूं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे परमेश्वर जब शैतान मेरी परीक्षा करता है। यीशु मसीह की परीक्षा कितनी थी? आगे पढ़े 4। आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह को भी परीक्षा के लिए लेके जा रहा है जंगल में। जंगल देखा आपने? बहुत भयंकर जंगल होता है। और जंगल के अंदर पेड़ देखे हैं, ऐसे बोझे के समान होते हैं, बहुत चारों तरफ से घेर लेते हैं, रास्ता छोड़ते नहीं आने जाने के लिए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल के अंदर लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? जंगल के अंदर लेके जाता है कि इसकी परीक्षा हो, इसके भी, उस बेटे की भी परीक्षा हो, क्योंकि संसार है ये राज्य शैतान का है। किसका है? उसने पूरा कब्जा कर रखा है। शैतान हमारे सामने नहीं आता है। परमेश्वर का राज्य भी पूर्ण रीति से पृथ्वी पर नहीं आता है। वो हमारे प्रियजन के अंदर आएगा, हमारे दोस्तों के अंदर आएगा, हमारे रिश्तेदारों के अंदर आएगा, हो सके तो हमारी पत्नी के अंदर भी आ जाएगा। इसलिए अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम एक राजा था। क्या था? उसका एक बेटा था। कौन था? क्या नाम था उसका? जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसहाक था। एक राजा होते हुए एक राज्य के अंदर उसको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अब्राहम को क्या नहीं आ रही? एक लड़की पसंद नहीं आ रही। इतना बड़ा राज्य है, इतनी उसके पास भेड़े हैं, इतने जन हैं, इतने मनुष्य हैं, कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। अब्राहम परमेश्वर का जन था और उसके डर भय में जीता था। परमेश्वर ने उसको आशीष दी थी बेटे की, और ये कही थी, हे अब्राहम तो बाहर निकल इस चर्च से, इस भवन से, तंबू से बाहर निकल और बाहर देख आकाश की ओर। कहता क्या देखता हूँ? तारों को देखता हूँ रात को। कहता तेरी जनसंख्या और तेरे लोग और तेरे बेटे बेटे इतने होंगे, गिन ले इनको। और गिनना शुरू करता हो, गिने नहीं जाते हैं। फिर उसके मन में एक बात होती है, मेरे परमेश्वर मैं तो निसंतान हूं अभी तक, तो तू कहता इतने हो जाएंगे, बूढ़ा भी हो गया हूं। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे लिए योजना, जब तू माँ के पेट में नहीं था, जब तू मेरे पास था, जब मैंने तेरे लिए योजना बनाई थी हर बात की। आप चिंता ना करें मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। हमें अड़िग रहना है परमेश्वर के ऊपर, डटे रहना है, खड़े रहना है और अड़े रहना है। अब्राहम ने क्यों कहा जा मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए ऐसी बहू लेके आ जो मेरे कुल की हो और मेरे परमेश्वर को जानने वाली हो। उसको पता था नहीं तो सारी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? गड़बड़ी हो जाएगी। जब हम वो लड़की अपने घर लेके आते हैं या लड़का और विश्वासी लेके आते हैं तो हमारे घर के अंदर शांति आती है। और शाम को जब बैठ कर हम दुआ करते हैं उस अपने परमेश्वर से, तो वातावरण ही बदल जाता है और शैतान टूट जाता है, उसकी कमर भी टूट जाती है। यदि कोई अलग लेके आते हैं तो ये लिख लेना, 90% वो लड़की आपको गुमराह करेगी, वो लड़का भी आपको क्या करेगा? गुमराह करेगा, क्योंकि वो शैतान का है और शैतान से वो चाल चलेगा चलेगा। जब शैतान धीरे धीरे हमारे जीवन में आता है तो मीठी मीठी बातें करता है, मीठा मीठा जहर लेता है, मीठी मीठी चीजें लेता है, वो धीरे 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 आके हमारे कंधों पे बैठ जाता है और हमारे सिर पे राज कर लेता है। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें पूछ नहीं क्या ठहराया है। और शैतान कहाँ राज करना चाहता है? आपके दिल और दिमाग के सिर पे राज करना चाहता है। जो आपका हेड, आपका सिर है, इसको राज्य करना चाहता है। जब इसको पकड़ लिया जाता है तो इंसान खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? वो किसी काबू में नहीं आता है, वो उसके काबू में रहता है, शैतान के। तो परमेश्वर कहता है भेड़ा है वो रास्ता जो स्वर्ग की हो जाता है, मेरा जुआ क्या है? क्या है? सहज है। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद, भवन में आने के बाद मेरे साथ चलना बहुत कठिन है। कैसी बातें करता परमेश्वर?
जुआ तो बहुत हल्का है, नाम तो बहुत जल्दी ले लेंगे, बपतिस्मा दो पास्टर साहब, प्रार्थना भी करेंगे, दुआ भी करेंगे, उपवास भी करेंगे, बहुत सारी चीजों से बचेंगे, लेकिन अपने जीवन को शैतान को सौंप देंगे तो हमारा क्या फायदा है? उस जीवन का 25 साल, 20 साल, 5 साल, 10 साल का क्या फायदा है जब हमने इतने उपवास किए, इतनी प्रार्थना की। अब उस टाइम हम क्या करते हैं, उस परीक्षा में जब हम पढ़ने लगते हैं तो अपने जीवन को शैतान को दे देते हैं। परमेश्वर चाहता था, जंगल के अंदर बोझे होते हैं, झाड़ियां होती हैं, ऊंट कटारे होते हैं, पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, निकलने की जगह नहीं होती है, लेकिन बाग के अंदर क्या होता है पता? पेड़ों का, बाग का एक माली होता है, जो हमारा माली हमारा परमेश्वर है, जीसस। तो हमें क्या करता है, हर बात पर हमें काटता और छाटता है, हमारी टहनियों को छोटी छोटी को काट देता है, छोटी छोटी बुराइयों को काटता है कि मेरे बेटे फलवंत हो गए, बड़े हो गए, बड़ी बुराइयां ना बन जाए। उन बुराइयों को काटता, फलते हुए ऊपर चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो हमें परमेश्वर के सामने जाना है, घुटने टेकना है और हमें क्या करना है? क्या करना है? पास्टर साहब पिछले संडे को बोल रहे थे, पश्चाताप करना है, माफी मांगनी है। मेरे परमेश्वर, मेरी ऐसी कौन सी टहनी मेरे साथ लगी हुई है जो मुझे यहाँ से गिरा रही है, परमेश्वर काट दे, उसको काट दे। और वो पेड़ा बड़ा हो जाता है। जब हम घूमने जाते हैं उन बागों के अंदर, तो वहां पे क्या देखते हैं? क्या देखते? गए बागों के अंदर, कोई पार्क के अंदर तो गए हुए, बड़े छोटे छोटे पेड़ नीचे से कटे हुए होते हैं, अच्छे लगते हैं। बड़े पेड़ कितने अच्छे लगते हैं, उनकी छाया में बैठते हैं, बड़ा आनंद आता है। नीचे छोटी छोटी घास होती है, वो भी कटी कटी घास होती है, जिनके हम बैठते मखमल की तरह। मेरा परमेश्वर आपसे यही कहता है, मेरे बेटे बेटिया, मैं तुम्हें काटूंगा और छाटूंगा भी। ये मत समझना कि इसलिए हम यहाँ वचन बोल रहा है, ये वचन परमेश्वर के हैं। जब परमेश्वर तुम्हें काटेगा और छाटेगा, बाप कितने होते हैं? कितने होते हैं? बहुत सारे हैं। एक तो है महिपाल जी को, चलो यहाँ से, कलीसिया बहुत लगती है। मैंने भी मन बनाया कई बार छोड़ दूंगा इस कलीसिया को, लेकिन मैं परमेश्वर से बातें करता था, मेरे परमेश्वर ये मन में विचार कहाँ से आ रहे हैं? कहता है भाई भाई टिका रहे। आपको बातें बुरी लगती है? कितने लोगों को बुरी लगती है परमेश्वर की बातें? तो आपके यदि जिसको भी बुरी लगती है, तो आज निश्चय सोचेगा आपके साथ परमेश्वर का वचन है ही नहीं, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है नहीं। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आएगा तो आपको ढांढस देगा, आपको सच्चाई बताएगा, आपको कटवाएगा भी और आपको फलवंत भी करेगा, आपको पानी भी देगा, आपको भोजन भी देगा, आपको अच्छा लड़का भी देगा, शादी के लिए अच्छी लड़की भी देगा। वो परमेश्वर है। लेकिन हम अपने मन की बातें करते हैं। आज मुझे किसी ने चाय पिला दी, अच्छा लगा। आज किसी ने मुझे मोटरसाइकिल पर घुमा दिया, अच्छा लगा। आज मुझे कोई कार मिलेगा और भी अच्छा लगा। लेकिन ये नहीं जानते ये स्लो पॉइजन कहाँ से दिया जा रहा है। हम प्रार्थना किस बात की करते हैं? हम यही कहें, मेरे परमेश्वर हमें संभाल, हमें संभाल, सच्चाई और अच्छाई के बारे में हमें अवगत कर बता। यीशु मसीह की परीक्षा हुई, फिर हम परीक्षा में जाते हैं। तो हम बहुत लोग कहते हैं परीक्षा दो तरह की होती है, जो परमेश्वर की ओर से परीक्षा होती है तो फलवंत होने के लिए होती है, जो शैतान की ओर से परीक्षा होती है तो नाश होने के लिए होती है। आज नहीं तो कल नाश हो जाएगी। अनंत जीवन की टाइम और बाट मत देखो। यदि आप शैतान के साथ किसी भी तरह का समझौता करते हो, किसी भी तरह का, किसी भी बात का, तो उस अनंत जीवन, उस स्वर्ग के राज्य की बातें छोड़ दो। परमेश्वर कहता है दो नाव में बैठ के, क्या कहता है? इधर ध्यान दो, उधर मत दो। दो नाव में बैठ के मत चलो। या किसी के साथ जबरदस्ती होती है? किसी को न्योता दिया जाता है? कल आना संडे को दिया जाता है? अपने मन से आते हो आप, तो अपने मन से आते तो आत्मा के साथ चला भी करो। जो परमेश्वर कहता है मेरे बेटे बेटिया, मन के हिसाब से नहीं, अपना जीवन इस आत्मा के हिसाब से गुजारी। संसार में इस चौड़े रास्ते में चलेगा तो उसको अपना भीड़ा रास्ता कर ले। उन दोस्तों को छोड़ दे, उन रिश्तेदारों को भी छोड़ दे, उन लड़कियों को भी छोड़ दे जो बुरी हैं, उन लड़कों को भी छोड़ दे जो बुरे हैं। आज निश्चय कर ले जवान बेटे बेटियां कि मैंने शादी करनी है तो अपने परमेश्वर के बेटे से करनी है, अन्यथा कवारी ही रह जाऊंगी। क्या कहती है? कवारा ही रह जाऊंगा। नहीं तो आने वाले टाइम में तुम्हारी जिंदगी को नरक हो जाएगी। और नरक बहुत बुरा भयंकर है। यहाँ भी नरक बहुत बुरा है और वहां का नरक तो बहुत ही बुरा है।
यहाँ का स्वरूप भी बहुत अच्छा है। जब आपका परिवार खुशहाल है, आपका परिवार एक मन है, एक आत्मा के साथ जब आपका परिवार है, तो आपका मन और आपका घर एक स्वर्ग की तरह हो जाता है। इतना आनंद, इतनी शांति होती है। यदि दिन में लड़ाई भी हो जाती है तो शाम को कंप्रोमाइज हो जाती है। कब होती है? जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ हर वक्त काम करती है। पहला कदम हमारा है, दूसरा कदम परमेश्वर का है। पहला कदम हमने कहना पड़ेगा परमेश्वर, हम शैतान से ना कहते हैं, और परमेश्वर तुझसे हाँ करते, मेरे पास आजा मेरे प्रभु, कहाँ था तू? तेरे बिना मैं जी, जोर से बोलो, तेरे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को ले जाता है जंगल में, नाना प्रकार की परीक्षाएं लेता है। कोई भोजन नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, यार नहीं, दोस्त नहीं, कोई संगति नहीं, अकेला है और पूरा संसार का वैभव दिखाता। आगे बढ़ लेना, क्या कहता है? एक बहुत ऊंचे उस पर लेके जाता है और उससे कहता है ये जो भी कुछ तुझे दिखाई दे रहा है, क्या जो भी कुछ तुझे दिखाई दे रहा है, ये सब मैं तुझे। हमारा परमेश्वर हमें पैदा करने से पहले सब कुछ हमारे लिए उसने मुहैया करवा दिया, बना दिया और हमें दे दिया है। ये विश्वास रखे, ये ना रखे मुझे नहीं मिलेगा। वो हमारा है और हमें मिलेगा। शैतान उसको छू नहीं सकता। जब हम परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, उसके हिसाब से जीते हैं, तो वो हमें बहकाएगा। जो परमेश्वर के बेटे को बोल सकता है ये सारा वैभव और पूरा संसार, पूरी दुनिया, जो कुछ दिखता है मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह को पता था ये मेरा ही तो है सब कुछ, ये मेरे पिता का है, तू मुझे क्या देगा। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं, हम ये डर जाते हैं कल मुझे मिले या ना मिले। आज मुझे मिल रहा है, आज इसको मैं इस्तेमाल कर लूं। जब वहां से हम दूर रखते हैं तो शैतान हमें कई कोसों दूर ले जाता है और पवित्र आत्मा हमसे दूर। बड़े घुटने टेकने के बाद पवित्र आत्मा एक बारी बड़ी आसानी से मिलता है जब हम चर्च में आते हैं। हर इंसान को, अच्छे और बुरे को, जब इस चर्च में प्रवेश करते हैं और उसके नाम का स्वीकार करते हैं, उसके आगे घुटने टेकते हैं, सिर झुकाते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें सहज से मिल जाता है। कैसे मिलता है? लेकिन जब चला जाता है तो नोटे पे नोटे, नोटे पे नोटे, कार्ड पे कार्ड देते रहना पड़ता है। लेकिन पवित्र आत्मा जल्दी से हमारे पास, जोर से बोलो, ये हमारा फैसला है। हमें आजाद किया हुआ है परमेश्वर ने। क्या किया हुआ है? अपने बेटे बेटियों को उस लाइन पर रखो, यदि परमेश्वर के पास जाए तो उनका जीवन और हमारा जीवन नरक ना बने। मेरी तो इज्जत कौन है? मेरी इज्जत, मेरी इज्जत खुदा है। तो हम अपने खुदा की इज्जत को मिट्टी में ना मिलाएं। क्या ना मिलाएं? परीक्षा हमारी बहुत होंगी। जब उस परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है तो हमारी परीक्षा है। जब हमारी परीक्षा आती है तो ये सोच लो अपने जीवन में उस टाइम पे ये प्रार्थना करने घुटने टेक के, परमेश्वर ये परीक्षा मेरी गलती से तो नहीं हो रही है। यदि गलती से नहीं हो रही तो ये परमेश्वर की ओर से है और इसमें हम पास हैं, क्योंकि हम पास हो चुके हैं। क्योंकि जयवंत परमेश्वर हमारा कौन है? उसने हमें पहले ही जय दे दी है। तो हमें ये डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी जीत अवश्य है, मैं पास हूँ इस परीक्षा के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप जय पाना चाहते हो या फेल होना चाहते हो? कितने हाथ उठाओ जय पाने वाले। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, आमीन, आमीन। तो हमें पूरी रीति से ख्याल रखना है इस चौड़े रास्ते में चलने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सकरा भीड़ा रास्ता बनाया है कि तुम्हें वहां बच बच के चलना पड़ेगा। कोई शांत पे ना मार दे, कोई बाइक वाला ना मार दे। तो शैतान हर चीज के अंदर विराजमान बैठा है। ये मुंह खोल के विश्वासियों के लिए, कल मेरे बेटे बेटे थोड़ी सी गलती कर दे और मैं इनको हड़प जाऊं। अब बपतिस्मा ले लो, सारे काम कर लो, कुछ भी कर लो, यहाँ आओ संडे को, लेकिन आप थोड़े गलत काम करो, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। क्या नहीं है? कहता ठीक है, थोड़ी देर के लिए जाते हैं, 1 घंटे के लिए, 1 घंटा तो मैं भी इनको दे देता हूँ, बाकी तो मेरे साथ ही तो चलते हैं। तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा। फिर आप कहते हो मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मैं आशीष नहीं हो रहा, मैं फलाना नहीं हो रहा, मैं ढेका नहीं हो रहा। फिर यही बात और विवाद परमेश्वर से करते रहना। हमें भीड़े रास्ते का अनुभव करना है।
भीड़े रास्ते में चलने के लिए अपने आप को मजबूत करना है। हमें हर एक बुराई को छोड़ना है। यदि पत्नी भी गलत बात कहती है तो उसको उसी टाइम जवाब देना है, ये नहीं कहना है छोड़ के चली जाएगी। यदि पति भी गलत करता है तो पत्नी का बोलने का हक है, आपकी ये बात गलत है और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर इन बातों को बर्दाश्त नहीं करता। यदि हमें कोई परमेश्वर से जुदा कर रहा है, उससे अलग कर रहा है, तो शैतान हमारे ही बीच में आएगा, बच्चों के बीच में आएगा, पत्नी के बीच में आएगा, बेटी के बीच में भी आ सकता है। हमें उस बात से कंप्रोमाइज नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हमारे लिए सब कुछ उसने रखा है। हम ये टेंशन ना करें। ये नहीं कह रहा मैं तलाक दे दो, उसकी बातों को धीरे धीरे करके लाइन पे लेकर आओ प्रेम के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्या है? प्रेम है। और कोई भी बात ये ना सोचे कि यहाँ बोलने वाला स्त्रियों में नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है मैं खड़ा हो जाऊं, मेरी औकात नहीं मैं किसी से कुछ कह दूं। ये परमेश्वर की योजना होती है, उसकी योजना के तहत काम होता है, वचनों के हिसाब से काम होता है। मेरा खुदा और आपका खुदा सच्चा परमेश्वर है। छोड़ के चले जाए कलीसियाओं को, पर परमेश्वर को ना छोड़े। क्या ना छोड़े? यदि आपको किसी की बात गलत लगती है तो उसके साथ बैठे, अपने घर बुलाए, उसका ऑटो का खर्चा भी दे और उसके लिए चाय और समोसे का खर्चा भी दे और उससे वाद विवाद करे, बात को क्लियर करने के लिए। बहुत कलीसियाएं हैं जहाँ दास मिलते नहीं है, बहुत लोग हैं जो उनसे बातें नहीं होती है। यहाँ आजादी है, परमेश्वर की आजादी है। जैसे परमेश्वर आजाद करता हमें, हम यहाँ से जाए, कुछ भी करें, अच्छे कर्म करें या कुकर्म करें, परमेश्वर कभी किसी का हाथ नहीं रोकना करता है। वो उसके हाल पे छोड़ देता है। जैसा तुम करोगे, जैसा बीज तुम बोओगे, जैसा तुम बीज बोओगे वैसा ही काटने को मिलेगा। हम गालियाँ देंगे, हमें गालियाँ मिलेगी। हम सच्चाई बोलेंगे, हमें सच्चाई मिलेगी। हम प्रेम करेंगे, लोग हमसे प्रेम करेंगे। 25-25 30 साल हो जाते हैं, लोग फिर भी समझ नहीं पाते हैं। तो परमेश्वर क्या करेगा? फिर भी वहीं के वहीं उसी स्टेशन पर खड़े हैं और पूरे जीवन को शैतान के हाथों में सौंप देते हैं। इतनी तपस्या करने के बाद, इतने उपवास करने के बाद, इतनी दान भेंट देने के बाद, इतना समय देने के बाद, दूर से आते हम संडे को, नहीं तो आराम से सोते और आलू के परांठे खाते चाय के साथ बैठ के, जरूर नहीं था। उस समय को छोड़ के हम परमेश्वर के पास आते हैं और उस समय को ही हम शैतान को दे देते हैं लास्ट में आके। तो जब हमारा एक रिजल्ट आता है और रिजल्ट के टाइम पर जब हम परमेश्वर के पास होने चाहिए, उस टाइम उस शैतान को सौंप देते हैं। तो जितनी हमने मेहनत की है वो क्या है? क्या है? तो अपनी मेहनत को व्यर्थ न गवाए। अपनी एक एक अंश को, एक एक जीवन के एक एक पल को परमेश्वर को दे और परमेश्वर से दुआ करना शुरू कर दे। मेरे परमेश्वर, आज से ये जीवन तेरा है, जवान बच्चों के लिए और जवान बेटियों के लिए। आज से दुआ कर दे, परमेश्वर मेरी जिससे भी समझ में आए वो तेरा लोग हो और तेरे जैसा हो और मेरे साथ चलने वाला हो। परमेश्वर को पता नहीं मेरे बेटे को भूख लगी है। आज स्वीकार कर ले परमेश्वर के सामने। और माँ बाप का भी पूरा कर्तव्य बनता है कि बच्चों को परमेश्वर की ओर लेकर चले रखेंगे। वरना जितना हमने ये बीज बोया है, ये बीज नष्ट हो जाएगा। मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ, आपके बच्चों से भी कहता हूँ, ये बात परमेश्वर हम सबसे कहता है। कौन कहता है? कि परमेश्वर में बने रहो। परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। माँ के पेट और गर्भ में पड़ने से पहले सारी योजनाएं मैंने तैयार कर दी थी। आज हम सुबह बात कर रहे थे, 2 मिनट और लूंगा। मेरा बेटा बैठा है ड्राइंग रूम में, कहता परमेश्वर क्यों बनाया फिर इसको, शैतान को पहले ही खत्म कर देता। पापा ये कर देता, वो कर देता, बहुत देर से सुन रहा था। ये भी बैठी थी। मैं बोला भाई, परमेश्वर ने हमारे जन्म लेने से पहले, सृष्टि को बनाने से पहले, यीशु मसीह को पहले ही क्रूस पे चढ़ा दिया था। उसको पता था ये बुराई जो धरती पे गई है, मेरे पास से गई है, इसके विचार क्या है। शैतान आगे की बातों को नहीं जानता। शैतान हमारी पिछली बात को जानता है, आज की बात को जानता है, आगे की बात को शैतान नहीं जानता है। तो उसको योजना का पता था, मेरा बेटा जाएगा और इनके लिए बलि चढ़ाया जाएगा, ये माफ किए जाएंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पहले तैयार कर रखा है। बहुत बड़ी भीड़ है जो नरक की ओर जा रही है, इसलिए परमेश्वर कहता है चौड़े रास्ते में प्रवेश मत करो, भीड़े रास्ते की तैयारी कर लो, उन बुराइयों को छोड़ दो। इस गली में जब आए तो टूबल लग रहा है ना, चारों तरफ मिट्टी पड़ी है, सीधे तो नहीं आ गया,
क्यों नहीं आए? सीधे भागे आ जाते हैं, कीचड़ में से हो गए। क्योंकि हमें ये ज्ञान है, हम इसके अंदर जाएंगे कीचड़ लगेगा। हमें ये ज्ञान नहीं है। ये लोग शैतान के, ये संसारिक लोग हैं, ये हमें भरमाते हैं, ये हमें भटकाते हैं, हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं। उसका ज्ञान हम भूल जाते हैं। ये ज्ञान है, सीधे आएंगे तो कीचड़ में पैर चले जाएंगे, साड़ी खराब हो जाएगी, पैंट खराब हो जाएगी, जुराब खराब हो जाएंगे, जूते खराब हो जाएंगे। लेकिन अपने जीवन को ये नहीं सोचते हम कहाँ चल रहे हैं, मेरा परमेश्वर नरक में डाल देगा तो सब कुछ सत्यानाश हो जाएगा। क्यों नहीं मनन करते इन बातों का? हालेलुया। कितने लोगों ने वचन सुना? सब नहीं सुना है। इस पे अमल करना। शैतान बाहर खड़ा है आपके लिए तैयारी लेके कि यहाँ आएंगे फिर अपनी लाइन में लेके जाऊंगा। उस लाइन में नहीं जाना है, चाहे हमें जीवन मिले या ना मिले, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हारा जीवन तो अनंत जीवन का जीवन है जो कभी खत्म नहीं हुआ, मेरे पास आने वाला जीवन है। उस जीवन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, सबको जय मसीह की। मसीह का भजन खुदा आपकी मोहब्बत और पाक होगी, सबकी अब से लेकर सब बंदारों के साथ होती रहेगी। आमीन। सबको जय मसीह की।